अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, यह रिस्क की तंगी या माल की तंगी का है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि आपके घर में रिस्क की तंगी है, तो अगर आप इस अमल को करते हैं तो अल्लाह ताला के करम और फजल से आपके ऊपर कभी भी, जिसे कहते हैं, फ़क्र व फाका नहीं आएगा अगर आप ये अमल करते हैं। दोस्तों, अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि हर बात आपकी समझ आ जाए, ठीक है। वरना अगर आप बीच बीच में से वीडियो को छोड़ देंगे और सही तरह से नहीं देखेंगे तो उसमें बाद में आपको अमल में नाकामी होगी और आप जिसे कहते हैं कि कहेंगे कि अमल में असर नहीं है। अमल में असर होता है, लेकिन आप गलतियाँ कर रहे होते हैं और उन गलतियों की वजह से आपके अमल की कबूलियत रुक जाती है, ठीक है। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो इसके बाद हम अमल की तरफ चलते हैं। अमल दोस्तों कुछ इस तरह से है कि आपने रोज़ाना 70 मरतबा, मैं आपको अल्लाह ताला के 3 नाम बताऊंगा, उन तीनों नामों का आपने 70 मरतबा रोज़ाना विर्द करना है, ठीक है। 70 मरतबा, 70 टाइम्स, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ये बात जहन में रखें, ठीक है। विर्द क्या करना है आपने? विर्द आपने करना है या अल्लाहु, या रहमानु, या मोमिनु। ये अल्लाह के 3 नाम है, या अल्लाहु, या रहमानु, या मोमिनु। इन 3 नामों का दोस्तों आपने विर्द करना है, 70 मरतबा रोज़ाना करना है। तो इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर या एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप ये देखेंगे कि रिस्क की फरावानी होगी, माल दौलत कसरत से आपके पास आएगा। अब लोग ये कहेंगे कि भाई यह तो सिर्फ 70 बार बोल रहा है, तो 70 बार तो बहुत कम होता है, हमें तो लाखों की तादाद में पढ़ना पड़ेगा तब जाके अमल असर करता है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि 70 बार अगर आप यकीन के साथ, यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ते हैं तो ये उससे बेहतर है जो आप 1.5 लाख बार पढ़ते हैं लेकिन उसमें कंसंट्रेशन नहीं, उसमें यकसुई नहीं है, ठीक है, उसमें यकीन नहीं है। तो फिर ये जो 70 मरतबा है ये उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा होगी उतना अमल में असर होगा, यकसुई जितनी ज़्यादा होगी उतना अमल में असर होगा। अगर आप कम भी पढ़ते हैं, यकसुई के साथ पढ़ते हैं, तो अमल में कामयाबी होगी। और अगर लाखों मरतबा भी पढ़ते हैं लेकिन उस लाखों मरतबा में यकसुई नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसमें आपको नाकामी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो एक और बात, ये तो अमल था जो मैंने आपको दी और मेरी तरफ से हर ख़ास आम को इसकी इजाज़त है, अगर वो ये अमल करना चाहे तो वो कर सकता है। तो एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था वो ये था कि हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया है जिसमें ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे तालीम दी जाती है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं या कोई सा भी अमल करना चाहते हैं, बराह रास्त हमारी निगरानी में करें, ठीक है। हम आपको अमलियात देंगे, आसान अमलियात हम आपको देंगे जो आप कर सकेंगे। आपकी किसी किस्म का डर खौफ नहीं होगा, आपकी जान माल हमारी ज़िम्मेदारी होगी। यानी कि आपको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी शख्सियत को देखते हुए हम आपको अमलियात देंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि आपकी शख्सियत के साथ कौन से अमलियात हैं जो मैच करते हैं, तो वो अमलियात हम आपको देंगे। तो इंशाल्लाह उसमें किसी किस्म का कोई मसला मसाइल आपको दरपेश नहीं होंगे। अब लोग कहते हैं कि हम रूहानी और अमलियात कोर्स करके क्या करें, हमारे तो ये फ़लाने मसले हैं, घर का मसला है, शोहर का मसला है, दौलत का मसला है, पैसों का मसला है, ख़र्चा पूरा नहीं कर सकते हम। मैं उनसे एक सिंपल सा जवाब मैं उनको देता हूँ कि आप इस कोर्स में सिर्फ एडमिशन लें, उसके बाद आप देखें आपके साथ अल्लाह ताला क्या मामलात करता है, कैसे अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को आपके सामने ख़त्म करेगा। आप एक बार इस कोर्स में एडमिशन ले के देखें, ठीक है। और जब वो एडमिशन हो जाता है तो फिर वो बड़ी खुश खुरम होकर आते हैं और कहते हैं कि हाँ जी, आपने तो सच कहा था कि हमारे तो बस तमाम मसले हल हो गए, ठीक है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अपना यकीन जो है अल्लाह ताला की ज़ात पे बनाए ना। ये कोर्स का जो बुनियादी मकसद है, इस कोर्स का बुनियादी मकसद ये है कि आपका यकीन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे हो। किसी मौलवी पे, किसी जिसे कहते हैं बुज़ुर्ग पे आपका यकीन नहीं होना चाहिए। आपका यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए, तभी जाके आप इन अमलियात में कामयाब हो सकते हैं। जब आपको कोई मसला पेश है फ़ौरन अल्लाह से रजू करें, ठीक है। मौलवियों से रजू मत करें। मौलवी क्या करेगा, उसके तो अपने 10 मसले हैं, वो उनको हल नहीं कर सकता। मौलवी आपके ये मसले किस तरह हल कर सकता है? मसले हल करने वाली ज़ात आपकी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसमें जो हम इसी कोर्स का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम अल्लाह ताला की और बंदे की दोस्ती करा देते हैं, ठीक है। आपका अल्लाह के साथ एक ऐसा तल्लुक़ बन जाएगा अगर आप ये कोर्स करेंगे कि आपको सारी ज़िंदगी किसी मौलवी के पीछे, किसी बुज़ुर्ग के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला बराह रास्त आपकी बातें सुनेगा, आपके मसले हल करेगा। तो इस कोर्स में इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ हम तालीम देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हदिया क्यों लेते हैं? हदिया इसलिए लेते हैं ताकि जो गैर संजीदा हजरात है वो रब्ता ना करें, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने अमलियात करने नहीं होते, ना उनके अंदर वो उतना उनमें होती है, हिम्मत होती है कि वो अमलियात करें, तो वो बस वैसे ही आके वक्त ज़ाया करते हैं, अमलियात ले लेते हैं, करते नहीं और वक्त ज़ाया करते रहते हैं। तो ये जो हमने हदिया रखा है इसका मकसद यही है ताकि लोगों की छांटी हो जाए, ठीक है। यानी जो अच्छे लोग हैं, जो संजीदा हजरात हैं, वही आगे आएँ, वही हमसे रब्ता करें और वही इस कोर्स में एडमिशन लें जो संजीदा हैं। तो हदिये से हमें ये पता चलता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ۔